संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई थी उसको 48 घंटे होने को आए और यहां पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। और दूसरी तरफ पुलिस का धरपकड़ अभियान भी लगातार जारी है। अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें महिलाएं भी शामिल है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जो पत्थरबाजी हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी शामिल थी और नाबालिग भी शामिल थे। तो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है और उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जो है वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको भी न्यायालय में पेश करके कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि कुछ को रिमांड पर लिया गया, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए ये जानकारी मिलेगी कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, किस तरह से भीड़ वहाँ पर पहुँची। क्योंकि जब एक तरफ सर्वे चल रहा था तो सुबह के समय वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद धीरे धीरे करके वो भीड़ बढ़ती चली गई और बाकायदा ना सिर्फ भीड़ बढ़ी बल्कि वो जो भीड़ थी वो पूरी तैयारियों के साथ आई थी। लोगों ने चेहरे कवर किए हुए थे, हाथों में हथियार थे और इसको लेकर लगातार परत दर परत जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं, जिसका सिलसिलेवार जवाब दिया गया। चाहे जो जिले के डीएम हैं या एसपी हैं, उनकी तरफ से उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया गया। जिस तरीके से कल जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनकी तरफ से कुछ आरोप लगाए गए थे पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, तो जिसका सिलसिलेवार जवाब दिया गया प्रशासन की तरफ से, जिन्होंने कहा कि जो ये जानकारी दी जा रही थी कि जब मस्जिद में सर्वे हो रहा था तो उससे पहले उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन साफ तौर पर इस बात से भी इनकार किया डीएम और एसपी थे। उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा पूरी जानकारी दी थी, बाकायदा लेटर भी रिसीव करवाया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये कोई प्रशासन के आदेश पर नहीं, ये कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही थी, तो लिहाजा और उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से भीड़ पहुंची, ये तमाम चीज़ें जो जांच का विषय है। दूसरी तरफ जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने फायरिंग की, उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। नॉन लीथल वेपन थे जिसकी बाकायदा जो डीएम है उनकी तरफ से परमिशन थी। रबड़ बुलेट्स चलाए गए, लेकिन लगातार जो पुलिस और प्रशासन को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्योंकि इस मामले में अब जो सांसद हैं उनका भी नाम सामने एफआईआर में दर्ज है, जो विधायक के बेटे हैं उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज है। तो बहरहाल अब पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिनका भी नाम सामने आएगा उनको पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हूँ और ये वो जगह है, इसलिए भी इस जगह की चर्चा हो रही है क्योंकि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें चीज़ें निकल कर सामने आई कि यहाँ से भी बड़ी संख्या में भीड़ उस दिन हिंसा को अंजाम देने के लिए निकली थी अलग अलग ट्रैक्टर्स पे। और बाकायदा कई जानकारी ये भी है कि कुछ लोग यहीं से पहले से ही हाथों में जो है ईंट पत्थर लेकर निकले थे और अब उसका नतीजा ये है कि जब पुलिस ने दबिश यहाँ पर देनी शुरू की तो अधिकतर घरों में यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। और ये जो पूरा मेन रोड है, नखाशा रोड कहा जाता है हिंदूपुरा खेड़ा का, और ये सीधा हाईवे की तरफ जाता है। दिल्ली हाईवे है, आगे मेन दिल्ली रोड पड़ती है। और ये अगर इस इलाके की बात करें, ये इलाका जो यहाँ के विधायक हैं उनके क्षेत्र में आता है और यहाँ पर क्योंकि उनका नाम इसीलिए भी लेना ज़रूरी है क्योंकि उनके बेटे का नाम एक एफआईआर में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इसके दूसरी तरफ का इलाका है वहाँ से भी जो जानकारी मिल रही है, जो नखासा का इलाका है वहाँ से भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ से भी भीड़ पहुँची थी और वो वहाँ पर बाकायदा जो यहाँ के सांसद हैं उनका निवास स्थान भी है उसके पास ही, तो उनका भी नाम एफआईआर में है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लगातार पुलिस की जांच में बनी हुई हैं और पुलिस लगातार यहाँ के इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, क्योंकि जिस इलाके में पूरी हिंसा हुई, अगर उस मस्जिद के आसपास की बात करें 200 से 300 मीटर वहाँ तो तमाम सीसीटीवी तोड़ दिए गए, लेकिन यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी पुलिस जो है उनको पुलिस ने फुटेज हासिल की है और उसी फुटेज के आधार पर पुलिस को जानकारी मिले कि यहाँ से वाकई में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर पहुँचे थे और बाकायदा ट्रैक्टर्स में बैठकर ये तमाम लोग अपने हाथों में पत्थर वगैरह ईंट वगैरह यहाँ से लेकर गए थे, जिसके बाद मस्जिद के पास ये पूरी हिंसा हुई। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 हिंदूपुरा खेड़ा संभल।